मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र करो अपने आप पर। और अगर कोई आकर आपको डराता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा था, हमारा है और रहेगा। हमको कोई देशभक्ति के सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेने की जरूरत नहीं है। हमको देशभक्ति के सर्टिफिकेट कांग्रेस और कोई किसी पार्टी या लीडर से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं था जब हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। संविधान बना तो बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं बनता। यही बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया और कमजोरों से कहा, मजलूमों से कहा, दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कहा कि मैं तो संविधान बना दिया हूं, अब तुमको इस संविधान को इस्तेमाल करके अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुमको वोट डालने का इख्तियार दे रहा हूं। तुम वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपने कायद को पैदा करो, ताकि तुम्हारी आवाज इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभा में गूंजे। पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के खवातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। अजमल कसब को फांसी दे दी गई तो हुकूमत ने कहा कि इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान के लोगों से कहा कि इसको दफना दो। मैं सलाम करता हूं मुंबई के उस कब्रिस्तान के जिम्मेदारों को जिन्होंने कहा कि हम अपनी देश की सरजमीन इस जानवर को नहीं देंगे जिसने हमारे देश के लोगों की जानें ली, जो आतंकवादी है। मैं सलाम करता हूं, हमने अजमल कसब को भारत की जमीन में दफनाने नहीं दिया। आज ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारी मोहब्बत है इस वतन से। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। जौहर बरादरान ने अपनी जिंदगी के चैन और सुकून को बर्बाद कर दिया। एक भाई तो लंदन गए थे अंग्रेजों से बात करने के लिए और उन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि अगर मुझे आजादी नहीं मिलेगी तो मैं भारत को जिंदा जाना पसंद नहीं करूंगा। उनका इंतकाल हो गया तो उनकी लाश को बैतुल मक़दस में दफनाया गया। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत कि हमारे बुजुर्गों ने, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और काला पानी की सजा काटी। और जब उनके बेटे ने अल्लामा फजल खैराबादी के रिहाई का आर्डर लेकर आए तो मालूम हुआ कि अल्लामा फजल खैराबादी दुनिया से चल बसे। किफायतुल्लाह काफी ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फांसी के पर चढ़ गए। क्यों ना हो हमको इस हमारे वतन अजीज से मोहब्बत कि जहां पर हमारे उलमाओं ने, शेख महमूदुल हसन ने, हुसैन अहमद मदनी ने, इन जिम्मेदारों ने मसाइब और मुश्किलात उठाई इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से। इस देश के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत थी और रहेगी। हम जब पैदा होते अपनी मां की कोख में 9 महीने रहकर हम इसी जमीन पर पैदा होते हैं और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम इसी जमीन में चले जाते हैं। इस मुल्क के कब्रिस्तान भारत के अल्पसंख्यक समाज के वफादारियों की निशानियां हैं। हमारे कब्रिस्तान हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। अगर आज के उठकर कहता है, हमसे देशभक्ति की बात करता है, हमारी वफादारी पर शक करता है, तो हम उनसे ही कहेंगे कि जाओ ये कब्रिस्तानों को देखो कि हम जब पैदा हुए तो आंख खोली, हमारे कान में अज़ान दी गई और हमने इस देश के लिए काम किया। अब जब हम चले भी गए तो सीना तान कर इस जमीन में सो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र करो अपने आप पर। और अगर कोई आकर आपको डराता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा था, हमारा है और रहेगा। हमको कोई देशभक्ति के सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेने की जरूरत नहीं है। हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस और कोई किसी पार्टी या लीडर से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं था जब हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। संविधान बना तो बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं बनता।
यही बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और कमजोरों से कहा, मजलूमों से कहा, दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कहा कि मैं तो संविधान बना दिया हूं, अब तुमको इस संविधान को इस्तेमाल करके अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा, तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुमको वोट डालने का इख्तियार दे रहा हूं, तुम वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपने कायद को पैदा करो, ताकि तुम्हारी आवाज इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभा में गूंजे। आज अगर हमको खराजी अकीदत पेश करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत का आईन और संविधान बनाया, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा, आप ही की सफों से कोई आपका लीडर बनना पड़ेगा। तभी जाकर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे, तभी जाकर हम बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे।